माँ वाणी के समक्ष उपस्थित सभी पुत्रों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के पुत्रों का मंच है तो माँ सरस्वती को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आदरणीय सौरभ जैन जी ने आदेशित किया कि 5, 6 और 7 में से किसी भी दिन आपको लखनऊ में आना है। वैसे तो लखनऊ से हमें समन ही जाते हैं अदालतों से। पहली बार लखनऊ आए हैं सौरभ जी के निमंत्रण पे। बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम जिसने हस्तिनापुर में जो कवि कुंभ हुआ था पिछले वर्ष, उसके भी आगे 4 कदम बढ़ा दिए। यानी अपना रिकॉर्ड सौरभ जी और अनामिका जी खुद ही तोड़ेंगे, कोई और नहीं तोड़ेगा। कोई और नहीं तोड़ेगा, इनका रिकॉर्ड ये खुद ही तोड़ेंगे। मुझे इन्होंने कहा कि हम ओरकुट पे जुड़े थे, सबको बता दिया कि हम ओरकुट चलाते थे। अमित जानी ओरकुट चलाते हैं, अमित जानी फेसबुक चलाते हैं। भाई चलाते तो और भी सारी ऐप है, वो बता नहीं सकता, भाभी बैठी, वरना सम्मेलन तो खत्म हो जाएगा। हाँ, अमित शर्मा होते तो बता देते, वो चले गए इसलिए पहले डर से उठ के। गौरव चौहान बैठे हैं, एक घंटी रखी है यहाँ पे, घंटी। जब भी कोई कवि जो है वो अधिक समय ले लेता है, कोई व्यक्ति अधिक समय ले लेता है, तो घंटी बज जाती है। और अभी बहुत सारे कवियों को पढ़ना, घंटी बजेगी। तो मैं सोच रहा हूं जब जाऊं तो इस घंटी को लेके चला जाऊं। वैसे भी हम 10 साल ऐसे लोगों के साथ राजनीति करते रहे जो जब जाते हैं तो टोंटियां निकाल के ले जाते हैं। तो कम से कम उस रिवायत का भी लिहाज रह जाए और आपकी घनाघन भी कम हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूं जाते जाते फायदा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कवियों का फायदा होगा। मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। और इसलिए चूंकि मुझे कविता लिखने वाले, रचना करने वाले जो लोग हैं वो देवता के समान नजर आते हैं, देवतुल्य नजर आते हैं। वो कह रहे हैं हम ओरकुट पे जुड़े थे, ओरकुट का माल तो चोरकुट ले गया सब उठा के। मैं लिखा था ओरकुट पे उस समय कि अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। और पता नहीं कहां कहां चला गया वो, किस किस के पास चला गया, हमारा तो नाम ही गायब कर दिया। और सब उसके जो है दावेदार बन गए। गौरव भाई, मैंने ओरकुट पे लिखा था, ओरकुट पे ही लिखा था, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था। और मैंने इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। मैंने देखा तमाम लोग उसको पढ़ते हैं। फिर मैंने अपने साथियों से पूछा भाई इसका क्या है, तो उन्होंने कहा कॉपीराइट करा लिया करो। तो अब मैं सब लिखता हूं, मेल कर देता हूं, कॉपीराइट करा लेता हूं, ताकि कभी अगर आप जैसे बड़े लोगों के सामने बैठने का मौका मिले तो मैं बता दूं कि मैंने भी कुछ लिखा है। तो मैं ये कह रहे हैं अतिथि के रूप में आए, मैं कह रहा हूं मैं आवेदक के रूप में आया हूं। यहां भाषण नहीं दिया जा सकता, यहां कुछ भी नहीं सुनाया जा सकता। अनामिका जी मेरे कई कार्यक्रमों में आई, बड़े बड़े 10-10, 20-20 हजार लोगों के कार्यक्रम में आई है गेस्ट बन के। इन्होंने 1 मिनट में 1 सूत्र में जो है पूरी की पूरी महफिल लूट ली और मंत्रमुग्ध सबको कर दिया। 20-20 हजार लोग हाथ उठा के ऐसे ताली बजाते थे। हम भी जब बोलते थे तो उन लोगों के सामने हमें भी कृतल ध्वनि मिलती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी सुना दो। एक एग्जामिनर क्लास में होता है, एक, और 100 बच्चों की क्लास होती है, तो 100 के पैर कांप रहे होते हैं, कलम कांप रही होती है। एक एग्जामिनर के सामने 100 बच्चे कांपते हैं और यहां 350 एग्जामिनर हैं, एक बच्चा। आप कवियों को कुछ भी सुना देंगे क्या? कवियों को कुछ भी नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए कवियों के सामने बोलना, ये समझ लीजिए एक एक शब्द पे आपके जो है पोस्टमार्टम हो सकता है। तो पहले मेरा आवेदन स्वीकार करें कि जब भी आपका कोई कार्यक्रम हो
मतलब एज ए पॉलिटिशियन नहीं, वो तो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी राजनीति, देश की धर्म की वही राजनीति है जो आप लोग कर रहे हैं, वही राष्ट्रनीति है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपके कार्यक्रम हुआ करें तो कहीं मुझे भी जो है हल्का फुल्का जो है समय दे दिया करो। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां आप बुलाओगे मैं थोड़ा वहां आऊंगा, क्योंकि मेरा प्रेम है। आप लोगों ने इतनी जबरदस्त कविताएं और ओजस्वी कविताएं अभी पढ़ी। अभी हमारे सामने जो स्टेज पे गए हैं कविवर, उन्होंने सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, बोफोर्स, तोप, कुर्बानी, बलिदान, झांसी की रानी से लेके महाराणा प्रताप और शिवाजी तक सब सुना दिया। मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं, फिल्मों में भी लिखे हैं। और मैं और आपको भरोसा दिलाता हूं, अभी हमारी एक बड़ी मूवी आने वाली है जिसके लिए हमने सारा अली खान और राजकुमार राव को साइन किया है। उसके अंदर मैं कवि सम्मेलन का भी दृश्य डालूंगा, और जो रियल कवि हैं, असली कवि हैं जो, उनको भी मैं उसमें रखने का काम करूंगा। ए टेलर मर्डर स्टोरी जिसकी बात चल रही थी, दर्जी की हत्या पे उदयपुर वाले घटनाक्रम पे बनी, उसकी नवंबर में रिलीज डेट आएगी। उसके लिए तो अलग हम कार्यक्रम करेंगे ही, आप लोगों को बुलाएंगे ही। अमित भाई, सौरभ भाई, अनामिका जी, सबका सहयोग रहेगा ही, उमंग का सहयोग रहेगा ही। लेकिन अगला जो कार्यक्रम हमारा है, अगला जो प्रोजेक्ट हमारा है जानी फायर फोक्स का, एक हॉरर मूवी बनाने का, उसमें हम जो मूल कवि हैं, एक्टर को नहीं बुलाएंगे, आप लोगों को उसमें रखेंगे, काव्य पाठ कराएंगे, और उस सीन को हम जो फिल्म में प्रमुखता से दिखाएंगे। और ऐसा कवि सम्मेलन नहीं दिखाएंगे जैसा अभी हाल में मिर्जापुर में देखने को मिला, जिसकी मर्यादा हो, क्योंकि आप लोग मर्यादा के हस्ताक्षर हैं। जिस फील्ड में हम हैं, बॉलीवुड में, वहां तो पता नहीं कौन क्या क्या लिख देता है, उल्टा सीधा, छत पे सोया था बहनोई, वहां तो पता नहीं कौन क्या लिख देता है, बंगले के पीछे है नाला, कूदू कहां से मैं साला। वहां तो कुछ भी लिखा जा सकता है, जोरा जोरी चने के खेत में, कुछ भी। लेकिन आप जो लिखते हैं वो पाती है जिसको अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप उसको जाके अपने पूजा कक्ष में भी रख सकते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद। मैं प्रेम करता हूं आप लोगों से, इसलिए क्योंकि आप रचनाकार और आप समाज को कुछ दे रहे हैं। अगर हरिओम पंवार जी दादा लिखते हैं कारगिल, कश्मीर, तो उनका हाथ चूमने का मन करता है। सौरभ जी जब वंदे मातरम पढ़ते थे, हम तो इतने से थे जब से सुन रहे हैं, इनकी उम्र में ही हम बैठ के सुनते थे और ताली बजाते थे। इसलिए नहीं कि वो जैन है, इसलिए नहीं वो सौरभ है, इसलिए मेरठ के हैं, इसलिए क्योंकि वो जो लिखते थे वो आग लिखते थे, अंगार लिखते थे। उन्होंने भी अगर साहित्य का हनन किया होता, उन्होंने भी अगर उसके साथ कलम के साथ न्याय नहीं किया होता तो नहीं सुनते। तुलसीदास जी को हम क्यों कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं? क्योंकि मानस उन्होंने लिखा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, अच्छा लगे बुरा लगे, जिन्होंने लिख दिया जटा टवी गलत जल प्रभाव पावी तस्थले, उनको भी नमन है। इसलिए नहीं वो कौन थे क्या, वो पूरा प्रकरण नहीं जानना चाहते, सबको पता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर तांडव लिख सकता है तो इसका मतलब उसका हृदय कोमल है और वो महान है, वो महान है। मैं आवेदन में अपनी एक गजल जो मैंने अरिजीत सिंह को दिया रिकॉर्ड के लिए, मैं तो अनामिका जी सुनता रहता हूँ, अब चौथा दिन बीतता नहीं एक गाना, मैं कहता हूँ जैसे बॉलीवुड की दुकान बंद होने वाली है। तो मेरठ से जब गाने जाएंगे रिकॉर्ड होके, तो अभी एक गाना दिया तो मैं तरन्नुम का है ऐसे मतलब एक परिचय के तौर पे, ताकि आपको लगे कि भाई ऐसे नहीं कि वैसे ही कह रहा, बस प्रोड्यूसर ही है, पैसे वाला फिल्म बनाता है। मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, और अगर आप इजाजत देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, खता हमसे हुई है। देखो दिल पे मत लेना, जिसको जो जुड़ा है, मतलब हमारी तो उम्र चली गई। खता हमसे हुई है तो सजा भी हमको दे दो तुम, खता हमसे हुई है तो सजा भी हमको दे दो तुम,
ये दिल मासूम है, मासूम को ना यूं सताओ तुम। तेरी कसमें तेरे वादे सब झूठे हुए हैं, जो दिखाए ख्वाब तूने सब टूटे हुए हैं, टूटे ख्वाब। यही तो जुर्म था दिल का, ये ना तुझको समझ पाया। तेरे होठों से निकले लफ्ज पे ईमान ले आया। जिसे अब करते हो मोहब्बत, क्या उसको भी छोड़ोगे? क्या मेरी तरह ही उससे वादे सभी तोड़ोगे? सताओगे उसे भी रात दिन, या खत्म कर दोगे? या उसके सीने में जानी के जैसे जख्म कर दोगे? तेरी कसमें तेरे वादे, गौरव जी नहीं बोल रहे कुछ, वो जख्मी है। तेरी कसमें तेरे वादे सब टूटे हुए हैं, जो दिखाए ख्वाब तूने सब टूटे हुए हैं, टूटे ख्वाब। तो इस तरह से लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, और लिख के देते हैं कभी कैलाश खेर जी को, कभी अरिजीत सिंह जी को, कभी नंदिनी श्रीकर को, कभी श्रेया घोषाल जी को। तो हम अपना भी लिखते हैं, और अगर आप लिखते हैं ऐसा कुछ मतलब फिल्म वाला, तो आज मैं इस मंच से सौरभ जी के, अनामिका जी की, उमंग की उपस्थिति में कह रहा हूं कि आमंत्रित है आपका भी। हम उसे कंसीडर करके आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उमंग कह रहा था अभी कि भैया कल फिर आ जाना दोबारा। हमने कहा हम कोविड-19 तो है नहीं कि लौट जाएं फिर दोबारा आ जाएं। एक बार गए तो फिर गए, दोबारा हम आने वाले नहीं है। दोबारा तो अब तीसरे साल जो प्रोग्राम होगा, चौथे में आएंगे। मित्तल जी को प्रणाम। हाँ, वो तो सबको पता है आप लोगों को, उदयपुर में दर्जी की हत्या हुई थी, कन्हैयालाल साहू जी की निर्मम हत्या। और कुछ लोग वहां गए कपड़ा सिलाने के बहाने, छली कपटी प्रपंची लोग, उन्होंने वहां जाकर नाप जप ले रहे थे कन्हैयालाल साहू, तो उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। भाईचारे में वो चारा रह गए, भाई जो हैं वो हत्या करके फरार हो गए। वीडियो बनाया उन्होंने कि जो हाल दर्जी का हुआ है वही प्रधानमंत्री मोदी और योगी का भी होगा। आप सब लोगों ने देखा होगा। हमने सोचा सिनेमैटिक रूप से उसको दिखाया जाए पूरे फ्रीडम के साथ, जो मीडिया नहीं दिखा सकती, उसकी बाउंडेशन है। हमने उसको पर्दे पे लाने का काम किया है। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोगों को हमने नेपोटिज्म तोड़ के काम करने का मौका दिया। विजय राज उसमें लीड कैरेक्टर कर रहे हैं कन्हैयालाल जी का, और नवंबर में उसकी रिलीज डेट आ जाएगी। जब आएगी तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सौरभ भाई हैं, यही सबको बताएंगे कि भाई ये मूवी देखनी चाहिए। वो धर्म का काम है। जैसे मैंने कहा ना, आप लिख रहे हैं और देश के लिए लिख रहे हैं, बड़ी बात है। लिखने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो देश के लिए लिख रहे हैं, धर्म के लिए लिख रहे हैं, बड़ी बात है। और ट्रू इंसिडेंट पे ही आप लिख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का विषय हो, चीन का विषय हो, मां भारती घायल है, चाहे आप देश की धड़कन लिख रहे हो, सब कुछ जो भी आप लिखते हैं वो सब ट्रू इंसिडेंट है। तो मैंने भी ये कोशिश की है कि हम जो लिखें वो वास्तविक घटनाओं पे लिखें। श्रद्धा वालकर जिसकी आफताब से शादी होती है और वो लिव इन में रहती है, शादी भी नहीं हुई थी, और उसको फिर 35 टुकड़ों में फ्रीज के अंदर सजा दिया जाता काट के, हम उस पर भी लिख रहे हैं। श्रद्धा वालकर, हम उस पर भी लिख रहे हैं, और बाकी जो विषय हैं उन पे भी लिख रहे हैं। तो आप लोगों ने बुलाया, घंटी कहाँ है मेरी, दे दो।